दुष्कर्म के आरोपियों को मिल गई जमानत। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर उठाए सवाल। आईआईटी बीएचयू में पिछले साल छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला। पिछले साल 22 अगस्त को वाराणसी के आईआईटी बीएचयू की बीटेक सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना एक बार फिर से चर्चा में है। केस में आरोपी बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के 3 सदस्यों का मामला एक बार फिर से गरमा चुका है, क्योंकि तीनों आरोपियों में कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान उर्फ आनंद को हाईकोर्ट की ओर से जमानत दे दी गई है। वहीं तीसरे आरोपी सक्षम पटेल की जमानत याचिका पर 16 सितंबर को सुनवाई होनी है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव के साथ एक फोटो इन आरोपियों की वायरल हो रही, जिसमें वो आरोपियों के साथ बैठे हुए हैं और केक काट रहे हैं। आरोपियों को जमानत मिलते ही न केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसकी आलोचना हो रही है, बल्कि विपक्षी दल भी बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच ऐसे आरोप भी लग रहे हैं कि दोनों आरोपियों का जमानत के बाद स्वागत किया गया और जश्न भी मनाया गया है। केक के साथ कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं, जो फोटो हमारी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी, जिसमें वाराणसी के कैंट से जो विधायक हैं, उनका नाम है सौरभ श्रीवास्तव। वो जमानत पाए हुए दोनों आरोपी कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं। बता दें कि इसे लेकर कांग्रेस की ओर से एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा गया। बनारस में बीएचयू की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले बीजेपी आईटी सेल के 2 पदाधिकारी जेल से छूट गए हैं। खबरों की माने तो जब ये जेल से बाहर आए तो जश्न मनाया गया और धूमधाम से इनका स्वागत किया गया। सनद रहे गैंगरेप करने के बाद बीजेपी आईटी सेल के इन पदाधिकारियों को मध्य प्रदेश में बीजेपी का प्रचार करने के लिए भेज दिया गया था और वहां ये मोदी की गारंटी को घर घर बांट रहे थे। ये लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा गया था कांग्रेस की ओर से, जिसको मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अब आपको कांग्रेस की ओर से सुप्रिया सुनेत ने, जब ये मामला सुर्खियों में आया था पिछले साल दिसंबर के महीने में, उस वक्त उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए थे वो भी एक बार हम आपको पुराने आर्काइव से निकाल के सुनवाते हैं। सुनिए। और अब जो 3 दोषी गैंग रेप में पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। वाराणसी की बीजेपी आईटी सेल के संयोजक कुणाल पांडे, सह संयोजक सक्षम पटेल और जोल्हा वार्ड के पदाधिकारी अभिषेक उर्फ आनंद चौहान। जो कुणाल पांडे नामक सज्जन है वो यहां पर मोदी जी का स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आसपास पहुंच जाना बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि ये वाराणसी के संयोजक हैं तो अपने सांसद के साथ यहां पर उनका स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। इनकी तस्वीरें जेपी नड्डा जी के घर में भी उनके साथ हैं। बड़े पदाधिकारी हैं, इनकी बड़ी पहुंच है। उसके बाद बात करते हैं सक्षम पटेल की। सक्षम पटेल जी स्मृति ईरानी जी से बहुत प्रभावित है। उनका कहना है कि दीदी के बताए हुए मार्ग पर वो चल रहे हैं। ये दीदी के साथ उन्होंने एक सम्मेलन के बाद फोटो भी साझा करी थी। बहरहाल देखना दिलचस्प हो जाता है कि आने वाले समय में इसे लेकर क्या कुछ नई राजनीति होती है या फिर नई तरीके की कार्रवाई होती है, क्योंकि जैसे जैसे आरोप लगते हैं या फिर कोई घटना होती है तो पहले निकल के आते हैं। जिन पार्टियों के होते हैं वो पार्टियां चुप्पी साध लेती हैं, लेकिन दूसरी पार्टियां उन पर हमलावर जरूर हो जाती हैं। इस खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कोई सवाल है तो उसे लिखें। ढेर सारी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मेरा नाम था दिव्यांशु। नमस्कार।